इस यात्रा में जब हम सत्संग की इस यात्रा में आगे बढ़ने लगे हैं तो इस बार हमारे चिंतन की धारा उन महान पुरुषों तक पहुँचे जिन्होंने सामान्य भाषा में बड़े सारे मंत्र जैसे ही संदेश दिए हैं और उन्होंने इस बात का महत्व हमें समझाया कि आपके जीवन में जो रंग लगता है वो किसी न किसी व्यक्ति का लगता है, तो सत का रंग आपके जीवन में चढ़े, क्योंकि मनुष्य है तो सामाजिक प्राणी। हम जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं वैसी भाषा हो जाती है, विचार हो जाते हैं, रहन सहन हो जाता है, व्यवहार वैसा हो जाता है, जीवन वैसा बनने लगता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि प्रभात का हमारा समय जहाँ भगवान से जुड़े, वहीं सत ग्रंथों से जुड़े। इसलिए यह संदेश अपने आपे में बड़ा अद्भुत है। ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थ चानु चिंतेत। ब्रह्म वेला, उसमें जागृत हो जाना, धर्म अर्थ का चिंतन करना। चिंतन रहता धन कितना आया, कितना और आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन जब आपकी दृष्टि बदलती है कि धर्म जीवन में कितना है, कैसे धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म हमारे जीवन का अंग बन जाए, कि चिंतन की धारा जब धर्म से जुड़ जाएगी और जीवन यापन के लिए जो आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आशीष मांगना और कर्म करना है, वो प्रार्थना भी करना है, लेकिन धर्म को पहले रख लेना। काय कलेशाश्च तन्मूलान, शरीर में कोई रोग न हो और किस कारण है तो उसकी जड़ को सोचना चाहिए। वेद तत्वार्थ में और प्रभात में वेद आदि पवित्र ग्रंथों के संदेश से अपने चित्त को पवित्र करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो सुगंध पूरे घर में फैलती है, ऐसे ही जैसे किसी किताब में आप कोई गुलाब रख दें तो पन्नों में खुशबू आने लगती है, ऐसे ही प्रभात में जब आप किसी पवित्र ग्रंथ का कोई भी संदेश सुनते हैं तो जिंदगी महकने लग जाती है। इसलिए ये कुछ वाणी हम लोग चिंतन करेंगे और हम ऐसा अनुभव करें कि जैसे एक कॉलोनी है, एक तरफ कबीर का घर है, एक तरफ रैदास का है, एक तरफ मीरा है, एक तरफ सहजोबाई है, और आप विचरण करते हुए जा रहे हैं और अलग अलग जगह से आवाज़ें आ रही हैं। और वो आवाज़ें क्या हो सकती हैं? हर घर से कोई आवाज़ आती है। किसी भी मोहल्ले में आप जाइए, सब घरों की आवाज़ें अलग हैं। लेकिन महान पुरुषों की कॉलोनी में आप संतों की कॉलोनी में चले गए, वो क्या आवाज़ आ रही है वहाँ से, उस आवाज़ पर ध्यान देना। और उस आवाज़ का मतलब है कि ये संदेश, ये सुगंध, जैसे किसी के घर के पास से गुजरे आप और उसकी रसोई से कोई सुगंध आ रही है, किसी के घर में हवन हो रहा है, वहाँ की सुगंध आ रही है, किसी घर में आरती चल रही है और उसमें कपूर की सुगंध आ रही है। तो हर जगह से अलग अलग सुगंध आ रही है और आप यात्री बनकर यात्रा कर रहे हैं। तो एक यात्रा ऐसी करके देखिए।
इस दुनिया के लोगों का संग न करके आप महान पुरुषों की इस कॉलोनी से होकर चलिए। कहीं गुरु नानक देव की कृपा बरस रही है, कहीं पर मीरा का एक तारा गूंज रहा है, कहीं सूरदास के खड़ताल है, तो कहीं ताली बजाते हुए तुलसीदास बाबा अपनी चौपाई गा रहे हैं, और सबको आप सुन रहे हैं। सहजो सामान्य सी महिला थी, लेकिन गुरु का संग मिला, जीवन में अलग ही सुगंध आने लग गई, परम की खुशबू आने लग गई। और जितना उन्होंने अपने शब्दों में कहा, बड़ा अद्भुत कहा। साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए, सतसंगत की ठोर। क्या आवाज आई? पूरे जगत में अंधेरा छाया हुआ है, भटक रहे हैं सब, अपनी अपनी दुनिया में भटक रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है। मोह में, आसक्ति में, पक्ष विपक्ष में तरह तरह के अंधेरे लोगों ने अपनी जिंदगी में खड़े कर लिए। रोशनी अगर कहीं से मिलेगी जिससे भटके नहीं आदमी, साध संगत में चांदना, सकल अंधेरा और, सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। किसी को गुरु की शरण मिल जाए, महान पुरुषों का साथ मिल जाए, सत्संग करने का अवसर मिल जाए, जीवन में रोशनी आने लगती है। रोशनी कैसी होती है? वो जिस रोशनी में आदमी को यह पता लगता है कि संतुष्टि जिंदगी की बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होकर भगवान का धन्यवाद करना सीख जाओ। जो थाली में है उसको देखकर प्रसन्न हो, धन्यवाद करो परमात्मा का, और खाते हुए आनंदित हो जाओ। दूसरे की थाली देख देख करके दुखी होना, जलना, कूड़ना छोड़ दो, इरिटेट होना छोड़ दो। और दे रहा है भगवान, जो मिला है उसका तो आनंद लो। जो तुम्हारे पास है उसमें तो खुश हो जाओ। ये तुम्हारे पास जो दिया गया वो है जिसकी तुमने पहले डिमांड की थी, वो मिल गया तुम्हें। उसे पाकर भी तुम्हारा ध्यान और की थाली में है, दूसरी तरफ है। तुम उसका आनंद लो और आनंद देगा वो। माँ खिला रही बच्चे को, जितना खा लिया उतने में वो खुश है, तो माँ कहती और लेगा। और अगर वो पहले में ही आनंदित नहीं है तो माँ कहेगी पहले खा इसको, फिर देंगे। और संतुष्टि नहीं है। रोशनी आती है वहां से जो आपको संतुलन सिखाती है, संतुष्टि देती है। जिस रंग से लगने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, ये महान पुरुषों की संगति का प्रकाश है। जहां आप खुश हैं, लोग हैरान हैं, टूटी झोंपड़ी में भी खुश, और संत हैरान है कि महल में भी दुखी, समृद्धि में भी दुखी, धन के ढेर पर बैठकर भी शिकायत। इतने सारे लोगों के बीच, रिश्तों की इस भीड़ में भी तुम दुखी हो। क्या पाना चाह रहे हो? और फिर बढ़ते चले गए। आप देख रहे हैं कि सहजों के घर से आवाज आई थी तो कबीर की तरफ चल पड़े। अगला घर,
जिधर से आवाज आ रही है, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही को। दुख का साथी साइया, विचार करते हुए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को हो। पूरा जगत ही सुख का साथी है। हाथ पैर ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, संपत्ति वैभव पास है, किसी ऊंची कुर्सी पर आप बैठे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छी कुर्सी, कोई अच्छा पद है, प्रतिष्ठा है आपकी। आप देखिए कितने लोग आपके आसपास हैं। शरीर में हिम्मत न रहे, संपत्ति चली जाए, पद प्रतिष्ठा गंवा बैठे। दुनिया भर की भीड़ होगी रिश्तों की, लेकिन पहचानेगा कोई नहीं, क्योंकि सबकी आप में रुचि नहीं है, आपकी संपत्ति में, आपके मान में, आपकी सफलता में रुचि है। उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, आपके सुख से हिस्सा बटा लेना चाहते हैं सब लोग। आपके दुख में कोई हिस्सा बटाने के लिए नहीं आएगा। दुख का साथी साईं, दुख का साथी केवल भगवान है, या फिर या सदगुरु होए, या फिर आपका सदगुरु, उसका दिया हुआ ज्ञान। और कबीर ने तो आगे बढ़कर एक बात और कह दी, फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर। जो फिकर का फाका करे, उसका नाम फकीर। पूरी दुनिया को चिंता खाए जा रही है। सुबह उठते ही चिंता ही चिंता, न जाने कितनी चिंता, आगे क्या होगा। जिस भगवान ने आज तक निभाया आगे भी निभाएगा, अब तक दिया आगे भी देगा, अब तक रास्ते बनाए आगे भी बनाएगा। और तुम फिक्र कर रहे हो, आगे उसने आपके लिए न जाने कितने अच्छे रास्ते ढूंढे हुए हैं। लेकिन फिक्र है, फिक्र सभी का पीर, सबका गुरु बन कर के फिक्र बैठा हुआ, सिर पे सवार, नचा रहा सबको, सबका मालिक बन गया। फिक्र, चिंता, चिंता सबकी स्वामिनी हो गई, सबको नचा रही है। कहते हैं कि जिसने, वही है व्यक्ति भगवान का भक्त जो फिक्र की फांकी करे या फांका करे। हाथ में लेकर के जैसे वो दवाई खाते हैं ना, मुंह में लेकर के एकदम आप उसकी फांकी मारते हैं और ऊपर से पानी पी जाते हैं। अब वो पीते इसलिए हैं क्योंकि कड़वी चीज होती है ना। अब फिक्र तो कड़वी चीज है।
अब कड़वी चीज को इतने जोर से मुंह में डालो और ऊपर से पी जाओ पानी, तो सीधा मतलब ये है कि निगल जाओ, चबाओ नहीं, उसका स्वाद लेने मत बैठो। तो अर्थ सीधा ये है कि जिसने अपने आप को भगवान से जोड़ रखा है, ऐसा जो फकीर, फकीर से मतलब यहाँ कोई साधु से मतलब नहीं है, जिसके अंदर साधुता आ गई है, जो घर परिवार में दुनियादारी में रहकर भी जिसका ध्यान भगवान में जुड़ गया है, बस ये ध्यान रख लेना, उस व्यक्ति के जीवन में ये गुण आ ही जाएगा। उसे पता है कि भगवान है ना ऊपर, वो कृपा कर रहा है, और जब वो कृपा कर रहा है तो निश्चित ही रास्ता भी कोई ना कोई ढूंढता है, और उसका रास्ता ढूंढने का तरीका भी बहुत अद्भुत है। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंद धाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है। आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमामः, ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है, वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी, इस विधि से आप घर में जाप कीजिए, ये बहुत चमत्कारी रहेगा। इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे, जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है, वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ
एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 956079272।